Hello, Assalamu alaikum, and welcome to the very first video of the series how to make third person controller within Unity. So इस कोर्स को जो है बल्कि इस सीरीज़ को मैं उर्दू में रखूँगा ताकि इजीली हर एक को समझ आ सके. So let's begin with the बेसिक्स. तो हम इस पूरे कोर्स में पूरी सीरीज़ में यूनिटी 2019.4 यूज़ कर रहे होंगे एंड ऑल्सो वी विल बी यूजिंग एनिमेशंस फ्रॉम Mixamo एज वेल एज द करेक्टर ताकि जो है हर एक जो है इजीली ये जितना भी कंटेंट है वो गैदर करके इस पर प्रैक्टिस कर सके. सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि Mixamo में आ जाना है Mixamo.com पे, ठीक है. और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इस पर अपना अकाउंट बना लें बिकॉज़ इसमें बहुत सारी एनिमेशंस और करेक्टर्स जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं और ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम मोस्ट ऑफ द एनिमेशंस जो हैं वो Mixamo की ही यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे आपके ऊपर नज़र आ रहा है करेक्टर्स का सेक्शन. आपने इसे क्लिक कर लेना है एंड चूज़ द वन यू लाइक द मोस्ट. जिस तरह मैंने यहाँ पे केट जो है इसे चूज़ किया हुआ है ऑन द वेरी फर्स्ट पेज. सो आपने इसे क्लिक कर लेना है एंड देन यू गोना क्लिक ऑन यूज़ दिस करेक्टर. तो ये यहाँ पे प्रीव्यू की जो विंडो है यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है. इससे आप ने कर लेना है यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे FBX फॉर यूनिटी में जो फॉर्मेट है वो FBX फॉर यूनिटी होना ज़रूरी है, ठीक है. इस पे आपने क्लिक कर देना है एंड देन यू गोना सेलेक्ट T-pose जो है इसमें आप सेलेक्ट करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे. इन केस आप किसी और करेक्टर को अगर इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी बता देता हूँ. आइदर वो करेक्टर FBX या OBJ फॉर्मेट में होना चाहिए टू यूज़ द Mixamo rig, ठीक है. अदरवाइज़ आपको जो है कस्टम रिग्स बनानी पड़ती हैं. सो वो थोड़े से जो हैं डिफरेंट हो जाता है हमारे इस सीरीज़ से. सो हम वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का, ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपके पास FBX या फिर OBJ के फॉर्मेट में अगर आपके पास कोई करेक्टर अवेलेबल है तो और आप उसे यूज़ करना चाहते हैं और Mixamo के करेक्टर्स को नहीं यूज़ करना चाहते तो आपने करना ये है कि आपने एनिमेशंस के सेक्शन में आ जाना है, ठीक है. लेट्स सपोज़ ये जो अभी करेक्टर मैंने डाउनलोड किया था ये आपका करेक्टर है, ये FBX फॉर्मेट में है या OBJ फॉर्मेट में है. दोनों फॉर्मेट्स Mixamo सपोर्ट करता है. सो लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि ये वो करेक्टर है जो आप यूज़ करना चाहते हो अपनी गेम में. सो हम वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का. जी हाँ. सो यहाँ पे हम कह देते हैं ऐसा प्लेयर, ठीक है. और इससे हमने अपलोड करेक्टर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस तरह से, ठीक है. तो थोड़ी ही देर में जो Mixamo है ये करेक्टर को अपलोड करके आपके सामने प्रीव्यू कर देगा. अगर ये करेक्टर रिग्ड है, ऑलरेडी रिग्ड है और Mixamo इसे सपोर्ट कर सकता है तो Mixamo उसकी रिग को पिक कर लेगा. और अगर ये रिग्ड करेक्टर नहीं है लेकिन बिल्कुल ठीक ह्यूमनाइड करेक्टर बना हुआ है, ह्यूमनाइड मतलब जो इंसान जैसा है, मतलब लाइक ह्यूमनाइड जितनी भी टर्म जहाँ पे भी यूज़ होगी ड्यूरिंग गेम डेवलपमेंट, सो इट मीन्स के ही शुड हैव 4 लिम्स, मतलब 2 हाथ और 2 पाँव होंगे और बिल्कुल ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्केलेटन वाला जो है वो मॉडल होगा, उसे ह्यूमनाइड कहेंगे. और Mixamo जो है इसमें तमाम तर एनिमेशंस जो हैं आई गेस मोस्ट ऑफ देम और प्रॉबेबली 100% जो एनिमेशंस हैं जो अभी तक मेरी नज़र से गुजरी हैं वो हैं ह्यूमनाइड एनिमेशंस हैं, ठीक है. अब हम वेट करते हैं इसकी प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होती है तो देखते हैं आगे फिर हमने क्या करना है.
जी, चूँकि यहाँ पे जो करैक्टर है वो मिग्ज़ामो का ही था और वो ऑलरेडी रिग था, तो इसने क्या किया, वही रिग जो है उसने पिक कर ली और यहाँ पे आपके प्रीव्यू जो विंडो है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा करैक्टर हमें नज़र आ रहा है। सो हम नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और ये करैक्टर जो है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे हम अब कुछ एनिमेशंस जो हैं रिक्वायर्ड, जैसा आइडल की एनिमेशन है वो हम देख लेते हैं और उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमें जो एनिमेशन चाहिए आइडल की, सपोज हमें ये एनिमेशंस चाहिए, कुछ जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और वेट करेंगे एनिमेशन लोड होने का। आई गेस ये एनिमेशन ठीक है हमारे लिए। सो जस्ट गोना डाउनलोड इट। तो आपने यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। दूसरा आपने यहाँ पे FBX फॉर यूनिटी इसे लाजमी चेक करना है। दूसरा यहाँ पे आप विद स्किन कर लें, विदाउट स्किन बाद में हम करेंगे, बट विद स्किन बेटर है फॉर नाउ। और आपने बाकी जो हैं डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देनी है, फ्रेम्स पर सेकंड 30 पे, की रिडक्शन नन पे ही ठीक है। एंड आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ठीक है। एनिमेशंस के साथ मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ ताकि हम लोग जो हैं इसे लेके चल सकें। सो प्रोजेक्ट नेम होगी थर्ड पर्सन कंट्रोलर, ठीक है। एंड इट विल बी अ 3D प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे मैं इस एनिमेशन को सेव कर लेता हूँ। कुछ और एनिमेशंस हमें चाहिए होंगी, जिसका वॉक की हम एनिमेशन देख लेते हैं। तो वॉकिंग की एनिमेशन हमें कौन सी सूट करेगी, लेट्स से okay, let's change the keyword with walking. It's a zombie walk. So यहाँ पे अगर आप ये टॉगल फॉलो कैमरा को क्लिक कर देंगे तो ये रूट मोशन की बजाय आपको ऐसे एनिमेशन प्रीव्यू आएगा कि कैमरा जो है वो उसके साथ ही चलेगा, ताकि आप एनिमेशन को प्रीव्यू कर सकें। So, कोई और देखते हैं। It's a female walk, so I guess I'm quite happy with this one. So हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और लेट्स सपोज आपका जो करेक्टर है उसके जो हाथ हैं वो यहाँ से अंदर जाने हो, या ऐसा कोई इशू आ रहा हो कि वो उसकी मैच के अंदर जाने हैं विद इन एनिमेशन। तो यहाँ पे आपका करेक्टर आर्म स्पेस का एक ऑप्शन है, इसे आप थोड़ा सा जो है बढ़ा लें और देख लें जहाँ आपका करेक्टर जो है वो सूट करता है। जैसा ये देखिए इसकी एनिमेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, क्योंकि ये मिग्ज़ामो का करेक्टर है तो ये बिल्कुल ठीक है। आई एम गोना क्लिक ऑन डाउनलोड बटन, click on download. थर्ड एनिमेशन हमें चाहिए हो सकती है, इट विल बी ऑफ रनिंग। सो लेट्स सी मैं कौन सी सूट करती है। Okay, I'm fine with that, so I'm gonna download it. And
फोर्थ वन हमें जो चाहिए होगी बेसिक लोकोमोशन के लिए, इट विल बी ऑफ जंप. See if we can find a good one. No. Okay. Okay, so it's quite better. Gonna download it. और फोर्थ वन एक और हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं कि जब हमारा करेक्टर मूव कर रहा हो और वाइल मूविंग वो जंप करे तो उसकी एनिमेशन किस तरह से हो. सो एक हम ये भी डाउनलोड कर लेते हैं. ओके फाइन. सो हमने इस तरह से जो हमारे एसेट्स हैं वो हमने डाउनलोड कर लिए. मिग्ज़ामो की तरफ से हमारे तमाम एसेट्स जो हैं वो रेडी हैं. अब हमारा ये जो है थर्ड पर्सन कंट्रोलर का जो हमने यूनिटी 2019.4 में बनाया है प्रोजेक्ट, इसमें मैं बिल्ड सेटिंग्स में आ जाता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री हमारे इधर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में नॉर्मली जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एंड्रॉयड पे कर रहे हैं. सो आई एम गोना स्विच दिस टू द एंड्रॉयड. मीनवाइल हम देख लेते हैं हमारे एसेट्स कितने डाउनलोड हो गए हैं. सो जस्ट 2 एनिमेशन हैं जो कि रहती हैं, तो ये भी जल्द ही डाउनलोड हो जाएंगी. जी, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे. तो अब हम क्रॉस का बटन दबाते हैं. यहाँ पे हम कुछ फोल्डर्स क्रिएट करेंगे जो कि मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी होते हैं, जिस तरह के हमारी एनिमेशंस थी अवेलेबल उनके लिए. और हम आगे कुछ स्क्रिप्ट्स लिखेंगे तो उनके लिए एक फ़ोल्डर बना देते हैं स्क्रिप्ट्स का. वी कैन मेक सम ऑफ द प्रीफैब्स, तो उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं प्रीफैब्स का. एंड सीन्स का फ़ोल्डर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसे यहाँ आप देख सकते हैं सैम्पल सीन. सो इसे हम चेंज कर देते हैं विद द नेम थर्ड पर्सन कंट्रोलर. ठीक है. सो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सीन है. लाइटिंग में हम देख लेते हैं ऑटो जनरेट तो इनेबल नहीं है. ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन. सो अब हमारी बारी है हमारे जो मॉडल है उसे हम इंपोर्ट करें. यहाँ पे हम मॉडल लिख देते हैं. ठीक है. सो अब हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो रेडी हैं, जिनमें से हम सबसे पहले जो है प्लेयर उसका FBX जो है उसे इंपोर्ट करेंगे. यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और आइदर राइट क्लिक करके इंपोर्ट का ऑप्शन भी आता है, बट ड्रैग एंड ड्रॉप क्वाइट इजी है. सो मैं इसी को यूज़ करता हूँ ज़्यादातर. सो अब हम एनिमेशंस के फोल्डर में हमारी तमाम एनिमेशंस को ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं. प्लेयर रनिंग की एनिमेशन जो है वो सही प्रीव्यू नहीं हो रही. प्रॉब्ली ये अभी तक डाउनलोड नहीं हुई होगी. ओके, ओके. रनिंग जंप दो बार आ गई है. जंप, आइडल, रनिंग जंप. Where is running? Running. It's here. Running की
एनिमेशन जो है, जो रनिंग की एनिमेशन है वो ठीक से आई गेस डाउनलोड नहीं हो पाई। सो व्हाट वी गonna डू, यहाँ पे हम रनिंग की एनिमेशन पे जाते हैं, दोबारा इसे डाउनलोड कर लेते हैं। Refresh the page. जी, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, FBX for Unity, and gonna download it. Save file, okay. For some reason जो इंटरनेट है वो स्टेबल नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता एक्चुअली ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट आई होप इस बार इशू नहीं आएगा। ओके, अंटिल देन जो एनिमेशन है वो यहाँ पे हो रही है, डाउनलोड हो रही है। सो हम मॉडल को देखते हैं, हमारा ये मॉडल है, हम इसे ये हायरार्की है, हायरार्की के अंदर हम प्लेस कर देंगे एंड गोना रीसेट इट कि ये, और यहाँ से हम जो लाइट है इसे ऑफ कर देंगे फॉर नाउ। तो ये हमारे सीन में हमारा जो करैक्टर है वो हमें नज़र आ रहा है। अब आप इसमें देखें कि हमें बिल्कुल ठीक जो है इसके ये थोड़ा ग्रेइश सा नज़र आ रहा है, जिस तरह मैश है, इसके ऊपर टेक्सचर्स नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे, प्ले पे जाएंगे, मटेरियल्स पे जाएंगे और इस मटेरियल के सेक्शन पे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके टेक्सचर्स एंड मटेरियल्स। सो गोना एक्सट्रैक्ट द टेक्सचर्स, इसके अंदर मैं फोल्डर बना लेता हूँ टेक्सचर्स का, ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। जो एनिमेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है, अभी हम देखते हैं। राइट नाउ ओके, सो नॉर्मल जो है वो कह रहा है कि वो एज आ डिफ़ॉल्ट टेक्सचर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें एज अ नॉर्मल होना चाहिए। सो आई एम गोना क्लिक फिक्स नाउ, तो ये फिक्स कर देगा उन चीज़ों को। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करैक्टर है उसके टेक्सचर्स जो हैं वो आ गए हैं। दोबारा अब हम इसके जो मटेरियल्स हैं उसे भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मटेरियल्स और मैट फाइल, क्लिक ऑन सेलेक्ट। तो यहाँ पे इसके मटेरियल्स आ गए हैं और ये इस मॉडल के टेक्सचर्स आ गए हैं। ठीक है, अब आप प्लेयर पे जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके तमाम टेक्सचर्स जो हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं इसी करैक्टर के ऊपर कोई भी हमारी एनिमेशन है वो अगर मैं इस पर प्ले करूँगा तो वो नहीं चलेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। हर एनिमेशन को प्ले करने के लिए जिस तरह हमें एनिमेटर चाहिए होता है, सो आई एम गोना मेक वन फोल्डर फॉर द एनिमेटर्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एक, बल्कि कंट्रोलर बनाता हूँ, और प्लेयर कंट्रोलर। ठीक है, और इस कंट्रोलर के अंदर मैं कुछ एनिमेशंस जो कि हमने डाउनलोड की हैं वो मैं उन
एनिमेशंस को प्लेस कर देता हूँ, जैसा कि आइडल और ये तमाम एनिमेशंस। मेक श्योर आपकी जितनी भी एनिमेशंस हैं वो चूँकि ह्यूमनाइड है तो उनको रिग में ह्यूमनाइड करना लाजमी है। सो आप इसे ह्यूमनाइड करें एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। मैंने सारों को सिलेक्ट करके ह्यूमनाइड पे किया और अप्लाई पे क्लिक कर दिया। और जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनिमेटर्स में आता हूँ मैं और यहाँ पे मैं एनिमेटर जो है वो लगा देता हूँ और उस पर प्लेयर कंट्रोलर जो है ये रख देता हूँ। और प्लेयर कंट्रोलर जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है इस पर मैं एक एनिमेशन लगाता हूँ, एम्प्टी एनिमेशन। आई विल कॉल दिस आइडल और आइडल की एनिमेशन यहाँ पे लगा देता हूँ। सपोज दिस वन, डबल क्लिक, ओके, नाउ गोना प्ले इट। तो ये देखें जो हमारा करैक्टर है वो टी पोज में ही है अभी भी, ठीक है। ड्यूरिंग प्ले मोड वो इस एनिमेशन को प्ले नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पे शो हो रहा है कि ये एनिमेशन के अंदर मौजूद है। इसकी रीज़न क्या है? जिस तरह कि हमें एनिमेशंस के अंदर किया था कि तमाम जितनी भी एनिमेशंस हैं उन्हें उनके रिग के सेक्शन में हमने ह्यूमनाइड किया था, और जबकि हमारा जो मॉडल है वो नॉन ह्यूमनाइड है, वो अभी तक उसकी जो रिग है जेनेरिक पे है। सो इसे आप ह्यूमनाइड पे चेक करेंगे। उसके बाद अवतार की जो डेफिनेशन है, अच्छा ये आपको कैसे पता चलेगा एक ह्यूमनाइड जो रिग्ड है या नहीं बगैर इस विंडो को ओपन किए? आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें कहीं पे आपको इसका अवतार नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे ह्यूमनाइड पे करके अप्लाई करूँगा, यहाँ देखिएगा एक ये देखें, ये विद द ह्यूमन फेस एंड आर्म्स एवरीथिंग लाइक ह्यूमन। तो यहाँ पे आपको एक करैक्टर नज़र आएगा, तो इस पे लिखा हुआ है प्लेयर अवतार, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ऑलरेडी आ जाएगा। अब मैं यहाँ से अपना प्लेयर जो है इसे रिमूव करता हूँ, ठीक है, बिकॉज इस पे एनिमेटर्स दो आ गए हैं। जो ह्यूमनाइड होते हैं करैक्टर्स, उन्हें जैसे ही आप प्लेस करेंगे उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं एक एनिमेटर है और यहाँ अवतार के अंदर उसकी डेफिनेशन है जो कि रेफर कर रही है कि इसका प्ले अवतार ये है। तो अब हम दोबारा यहाँ पे एनिमेटर जो हमने बनाया था प्लेयर कंट्रोलर उसे क्लिक कर देते हैं और अब हम प्ले करके देखते हैं। सो नाउ इट्स प्लेइंग आवर एनिमेशन जो कि हमारी रिक्वायर्ड एनिमेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस एनिमेशन को इसने प्ले करने के बाद रोक दिया। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? हम अपनी एनिमेशन पे जाते हैं, ठीक है, आइदर बाय गोइंग इनटू एनिमेशंस, ये भी एक तरीका है, और डबल क्लिकिंग इट, ये हमें एनिमेशन के सेक्शन पे उसी के ले जाएगा। तो एनिमेशन के अंदर यहाँ पे हम जो है इसे लूप टाइम ऑन कर देंगे। जैसे ही हम लूप टाइम ऑन करेंगे तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्लेयर है वो इसी एनिमेशन को लूप में प्ले कर रहा है, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट एपिसोड हम लोग ये करने वाले हैं कि यही जो हमारा करैक्टर है इसकी जो बेसिक लोकोमोशन है उस पर हम काम करेंगे। आज आपने देखा है कैसे हम एग्ज़ामों की जो एनिमेशंस हैं उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उन्हें कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट्स सपोज़ आपकी यही ह्यूमनाइड जो आइडल की एनिमेशन है, इसे मैं नॉन रिग्ड कर देता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जेनेरिक पे होती है। सो नॉन ह्यूमनाइड एनिमेशन हो गई है अब, और अब प्ले करते हैं तो देखते हैं ये प्लेयर क्या करता है। सो प्लेयर फ़ौरन इस पोजीशन में चला जाएगा। जब भी आपकी गेम में कोई प्लेयर जो है वो इस पोजीशन में जाए तो आप समझ जाइए कि उसकी जो बोन्स हैं वो सही तरह कॉन्फ़िगर नहीं है, उसकी जो एनिमेशन उस पर लगी है वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। सो उसके लिए आपने करना ये है, यहाँ पे आना है, रिग पे जाना है, और ह्यूमनाइड रिग होनी ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही वो ह्यूमनाइड रिग होगी तभी करैक्टर प्रॉपर एनिमेशन जो है उसे प्ले कर पाएगा, अदरवाइज़ हमारा जो करैक्टर है वो एनिमेशन को नहीं ठीक तरीके से प्ले कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।